हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। देखिएगा, हम लोग आपका मैथ्स का है ना, आज क्लास नंबर 3 करने वाले हैं और सीजीपीएससी। ठीक है, ये 26 नवंबर को इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सीजीपीएफ और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी मैथ्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी भी पेपर में, सभी पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी तो वर्तमान में देखा जाएगा तो रेलवे के लिए बहुत ही है ना ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद हम लोग सीजीपीएससी का जो सी सेट है वहाँ देख पाएंगे और सीजीपीएफ में तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है, यदि दो समान त्रिभुजों, कैसी त्रिभुज है, दो है और समान त्रिभुज है, कि समरूप भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा, ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। दोनों क्या है तो समान है और समान के साथ इनकी भुजाएं क्या है, समरूप है। और इसके बाद आपको क्या दिया है, इनकी भुजा। भुजा मान लीजिए A1 ये अनुपात में दिया है 2 और भुजा मान लीजिए दिया है दूसरा का A2 ये अनुपात में दिया है कितना, 3। तो आपको समान ऊंचाइयां पूछी गई है। ठीक है, आपको ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया है क्या होगा। तो जब भी त्रिभुज दिया हो वो समान हो और उनकी भुजाएं क्या हो, समरूप हो। जब भी त्रिभुज आपको दिया हो और वो क्या हो, समान हो, साथ ही क्या हो, समरूप हो, तो जो उस त्रिभुज की जो भुजा का अनुपात जो होता है, उस त्रिभुज की जो भुजा का अनुपात होता है A1/A2 जो दिया है कितना, 2/3, यही जो है उसकी ऊंचाई का भी अनुपात होता है। यही उसका ऊंचाई का भी अनुपात होता है। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है, 2/3, तो यही 2/3 जो है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई का अनुपात दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 डिग्री बना है, इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण है जो बेस में होता है, आधार हो कहलाता है, और ये इसका क्या है, लंब है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं आधार ये x है, तो सबसे छोटी भुजा की दो गुना, दो गुनी लंबाई। तो कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा की दो गुनी लंबाई से कितना, 2 मीटर कम है, तो इसमें 2 घटा दें। ठीक है, यदि तीसरी तीसरी भुजा, अब तीसरी भुजा की बात हो रही है, ये वाली हो गई। सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा x से 2 मीटर अधिक लंबी है, तो त्रिभुज की कर्ण की लंबाई बतानी है, हमें इसकी लंबाई बतानी है क्या होगा। अब ध्यान देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का। ये क्या होता है, आपका कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण यहाँ पे क्या दिया है, 2x - 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और ये किसका बराबर हो जाएगा, आपका लंब क्या है दिया आपका, x/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आधार इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका 4x², ये आपका कितना आ जाएगा 4, और ये आपका कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² धन ये 4 और ये 4x और ये क्या हो जाएगा x²। ये देखिए यहाँ पे 4x² है, x², ये x² यहाँ है, तो दोनों को जोड़ोगे 2x² हो जाएगा। इसको इस तरफ परेशान करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -2x²। ठीक है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, -8x है, इस साइड कितना है 4x है, ये प्लस में इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4x। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो 4 है, 4 है और यहाँ पे +4 है, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो -4, ये यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 2x² हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा, 12x इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 कॉमन हम लोग निकाल देंगे तो देखिए यहाँ 2x अब क्या करेंगे, 2x अब निकाल लें, तो ये 2x अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल x बन जाएगा, बच जाएगा, और ये 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। तो यहीं पर ये 2 है, x की जगह 6 रखेंगे, कर्ण की लंबाई निकालना है 2 आगे, तो 12 में 2 घटाओगे कितना बचेगा, 10। 10 आपका सही उत्तर है। यहाँ पे जो कर्ण की लंबाई कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर में हमें बताने हैं। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर में हम क्या करना है, तो बताने हैं, है ना।
चलिए देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए, है ना? जैसे कि आप किसी 3, 4, 5, ये क्या है? ट्रिपलेट नंबर है। उसी प्रकार 5, 12, 13 ये भी क्या है? ट्रिपलेट नंबर है। इसका ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या है कि समकोण है। ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या है? समकोण है। देखिए समझिएगा, जो बड़ा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। अब 3 या 4 कोई भी ले लें, ठीक है? अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, है ना? कर्ण का, और लंब का 3 का 9 हो जाएगा, और धार 4 का 16। तो 25 बराबर 25। ये क्या बताता है? जब दोनों साइड इक्वल हो जाए तो क्या होता है? समकोण होता है। तो यहाँ पे 5, 12 और 13 है, ठीक है? 5, 12 और 13 है, इसको पाइथागोरस प्रमेय में यूज इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समकोण, है ना? कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इसको हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसका कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हुई। इस त्रिभुज के तीनों भुजों के मध्य से, मतलब ये इसके मध्य है, इनको हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं, ठीक? अब देखो ये पूरा त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना, तो 1, 2, 3, 4, 4 त्रिभुज बन गया। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? 4 कितना? तो त्रिभुज बन गया। या देखिए समकोण है ना, तो समकोण है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको समकोण बनाइएगा आप इस तरीके से, ठीक है? समकोण के अंदर क्या करना है आपको? समकोण ही बनाने हैं, ठीक? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब बोला क्या गया है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें बताने हैं। छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें बताने हैं। देखो, अगर आपको डायरेक्ट छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, ये कितना है? 1/4 हिस्सा है। किसका? किसका? तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का 1/4 हिस्सा है ना? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 ले लेंगे, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस 12 इंटू हाइट 5। अब इसको चालू करिए, 4 एकम 4 तिया 12, और ये कितना है? 15/2। 15/2 इसको आप सॉल्व करेंगे कितना? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजा क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की पक्की दर से समतल करने पर लागत क्या आएगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए ये क्या है? बेसिकली आपका त्रिभुज है, ठीक है? इस तरीके से क्या है? आपका भूमि है। ये 72 मीटर दिया है, ये 78 मीटर दिया है, और ये कितना दिया है? 30 मीटर, ठीक है? और इसको आपको क्या करना है? समतल करना है, ठीक है? समतल करना है, और प्रति मीटर कितना? 20 रुपये लगेगा समतल करने का। तो सबसे पहले तो इसको आप अर्ध परिमाप निकालें। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। इसका अर्ध परिमाप क्या होगा कि ये 72 को जोड़ेंगे, 78 को जोड़ेंगे और 30 को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ करके आप 2 से भाग कर देंगे तो आपको इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो ये 72 धन 78 धन 30, इसको 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। और ये कितना आएगा तीनों को करने के बाद? तो देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 90, ठीक है? अब त्रिभुज जब विषम बाहु, अलग अलग क्या भुजाएं होती है? विषम बाहु, है ना? मतलब अलग अलग लंबाई की जब त्रिभुज बनती है, तो उसके लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? देखिएगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए एक भुजा, एस माइनस बी कोई दूसरा भुजा, और एस माइनस सी तीसरा भुजा। तो यहाँ पे एस कितना निकल गया? तो याद रखिएगा 90 आया है। एस माइनस ए, मान लीजिए एस माइनस ए, तो एस जगह 90 माइनस 72 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18। उसी प्रकार एस माइनस बी 78 है, तो 90 में 78 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12, और 90 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60, ठीक है? ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब चलिए इसको सॉल्व करिएगा। 90 को समझ लीजिए 9 गुणी 10 कर लीजिए, 18 को 9 गुणी 2 कर लीजिए, ठीक है? उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 12 को 3 गुणी 4 कर लीजिए, और 60 को आप क्या करेंगे? 10 गुणी 6 कर लीजिए। अब यहाँ से दो दो का पैर बनाइए, ये 9 और 9 इसको आप बाहर निकाल दें, ये 10 और ये वाला 10 इसको आप क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक यहाँ तक है ना? ये दो, ठीक है, 6 है, इसको आप क्या करेंगे? 2 गुणी 3 कर दें, तो एक 3 और एक 3, इस 3 को बाहर निकाल दें,
और उसके बाद यहाँ से 1 2 बाहर निकाल देंगे और यहाँ से 4 का 1 2, तो 9 तिया 27, 27 दहाम 270 और 270 गुणित 4। ठीक है, 270 गुणित 4, तो ये कितना आ जाएगा? 270 गुणित 4 करेंगे तो 1080। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो याद रखेंगे 1080। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? तो 1080 मीटर स्क्वायर। और इसी 1080 मीटर स्क्वायर को प्रति मीटर कितना लगेगा? 20 रुपये चार्ज, है ना? 20 रुपये चार्ज लगेगा समतल करने पे। तो 20 क्या है यहाँ पे? पैसे हैं, है ना? 20 पैसे लगेंगे। तो इसको रुपये में बदलने के लिए इसमें 100 रुपये में भाग कर देते हैं, है ना? 20 पैसे हैं, रुपये में बदलने के लिए 100 रुपये से भाग कर देंगे। एक शून्य यहाँ से कटेगा, एक शून्य यहाँ से कटेगा। 2 एकम 2 पंचे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 छः 36। ठीक है, तो कितना कुल लागत कितना आ जाएगा? तो इतना रुपये, कितना? 216 रुपये। इसको समतल करने में कितने रुपए की लागत आएगा? 216 रुपये। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा क्या गया उसको देखते हैं। देखिए, त्रिकोण, त्रिकोण कहने का मतलब त्रिभुज के बारे में बात करिए जिसकी भुजा क्रम से 16 मीटर और कितना है? 12 मीटर है ना? 16 मीटर और 12 मीटर दिया। एक और था यहाँ पे 20 मीटर जो छूटा हुआ है ना? कितना? तो 20 मीटर। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई हमें बतानी है। देखिए, त्रिभुज का जो है ना, अब इसको कितना है? 12 मीटर है, 16 मीटर है, 12 मीटर और 20 मीटर। ठीक, इसका मतलब देखिएगा, इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए, ये कितना है आपका? 12 मीटर है, ये 16 मीटर है और 20 मीटर। अब इसमें आपसे पूछा क्या कि इसके सबसे लंबे भुजे की लंबाई। अब देखिए, सबसे लंबा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो इस तरीके से आप ऐसा कर देंगे, खींच देंगे। मान लीजिए आप अभी लंबी खींच दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे और यही इसकी क्या है? तो सबसे लंबी भुजा है और इसी को हमें क्या करना है? निकालना है। और इसी को हमें क्या करना है? निकालना है। देखिए, त्रिभुज का इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे? अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर निकालेंगे। ये तीनों के योगफल का 2 से भाग कर देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा 12 गुणित 16, 12 धन 16 धन 20 बटा 2। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप जो आपके पास आएगा ये कितना आएगा? तो 24। अर्ध परिमाप कितना आ गया? 24। अब इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो रूट ऑफ, है ना, यहाँ पे 24 हो जाएगा और 24 में 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 24 में 16 करेंगे तो कितना आएगा? 8। और 24 में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, जब इसको क्षेत्रफल को आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना मिलेगा? तो देखिएगा, ये आपको मिलेगा 96 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि सभी चीज़ की इसमें दी मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या सबसे, है ना, सबसे लंबी क्या पूछी गई है आपको? सबसे लंबी भुजे की लंबाई। तो जब भी ऐसा पूछा जाए आपको तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना? तो इसका क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल कितना आ गया है? 96। बेस कितना दिया है? 20 इंटू हाइट। इसको आप 16 करेंगे तो आपके पास उत्तर कितना आएगा? ठीक, एक मिनट, है ना, ये क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखिएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये 10 हो गया। हाइट कितना आ जाएगा? 9.6। हाइट कितना आ जाएगा? 9.6 मीटर। ठीक है, लीजिए क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके 2 आयाम, आयाम मतलब 2 भुजा, और परिधि, परिधि मतलब इसका क्या है? पेरीमीटर 9 दिया है, 11 और 34 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्षेत्रफल बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल जो है इसका पेरीमीटर होता है। तीनों भुजाओं का योगफल इसका पेरीमीटर देता है। तो एक भुजा क्या हो जाएगा? 9 और एक भुजा क्या है? 11। और एक तीसरा भुजा दिया नहीं है लेकिन टोटल पेरीमीटर 34 दिया है। तो तीसरा भुजा आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका अर्ध परिमाप निकालें, तीनों भुजाओं को जोड़ दें। तो 9 और 11, है ना, पेरीमीटर मैंने क्या, इसका अर्ध परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो ये 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 और 34, 34 में आप क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 17। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया आपको। ठीक है, एस की जगह क्या रखेंगे? ये 17। 17 में आप 9 घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा। 17 में 11 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। और 17 में, है ना, कितना है आप, ये 14, 17 में 14 घटाएंगे 3 मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व करें, ये 17 हो गया। ठीक, 17, ये आपका क्या हो गया? 4 गुणित 2,
ये आपका 3 गुणित 2 और ये 3। यहाँ से आप क्या कॉमन निकालेंगे, ये 4 और ये 2 4, तो यहाँ से 2 गुणित 2 बाहर निकल गया, ये 3 और 3 है, एक 3 यहाँ से निकल गया, रूट 17। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक, 12 रूट 17, और ये किस में है तो सेंटीमीटर में है। क्षेत्रफल निकालने तो स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा है ऐसा टाइप का, ये आपका सी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए त्रिकोण एम एन पी, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये एम है, ये एन है, ये पी है। उसी प्रकार एक त्रिभुज दिया है डी ई एफ, ये भी क्या है, समरूप है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है एम एन पी का, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी एफ का क्षेत्रफल कितना दिया है 144। यदि त्रिकोण की सबसे लंबी भुजा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे इस लाइन खींच दीजिए, यही इसकी सबसे लंबी भुजा 64 है, तो हमें इसकी लंबी भुजा बतानी है। ठीक है, तो देखिए 1024 आप लेंगे, एम एन पी के क्षेत्रफल है, और डी एफ का क्षेत्रफल कितना है 144, और इसकी भुजा कितनी दी है 64, और इसकी भुजा क्या है मान लीजिए एक्स है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको बने, आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका और इसका। ठीक है, आप इसका और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है इस तरीके से, है ना। तो जब होल स्क्वायर है समझिए, ये भुजा स्क्वायर, मैं कहने का मतलब देखिए इनके दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, ठीक है, इनकी सबसे लंबी भुजाओं के अनुपात के योग के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इन दोनों त्रिकोण के भुजाओं के, ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब स्क्वायर यहाँ पे लगा है, स्क्वायर यहाँ पे लगा है, ये इसी को आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, उसका मतलब एक ही है। तो 2 यहाँ से हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 1024, और ये कितना हो जाएगा, रूट 144, और ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा एक्स, है ना, ये कितना हो जाएगा, रूट हटेगा तो ये एक्स हो जाएगा। अब ये किसका 32 का रूट ऑफ है, ये किसका है 12 का है, ये कितना है 64 का, ये एक्स का, 32 से कम 32 दूने तो एक्स बराबर 24, तो इसकी जो लंबाई है ये कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर का है, और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। त्रिभुज के परिमाप बना, सबसे पहले तो कितना लेना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाने, इसकी ऊंचाई और आधार के बीच, मतलब ऊंचाई अगर x है और आधार y है, तो इन दोनों के बीच का x माइनस वाई का अंतर कितना है 7 सेंटीमीटर, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आप आके बोलो कि इसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हाफ हो गया, और बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे हम लोगों ने लिया है y, और हाइट कितना लिया है x, और ये किसके बराबर है 30 के बराबर है। तो यहाँ पे x और y ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, x और y कितना हो जाएगा 30, तो देखिए x और y को गुणा करने पे आपको कितना, 30 का ये कितना हो जाएगा 60, है ना, ये दो इधर गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों को गुणा करने पे 60 मिलना चाहिए, और दोनों घटाने पे 7 मिलना चाहिए। तो देखिए 12 है, 12 में हम 5 घटाएंगे 7 मिलेगा, और 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60 मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे 12, यहाँ पे रखेंगे 5। अब हमें इसका क्या परिमाप बताने हैं, तो 12 ये हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब का स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 13 मिल जाएगा। अब इसका हमें क्या बताना है परिमाप, तो तीनों को जोड़ दें, 12 और 13 25 और 5 30, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है, और इसमें क्या पूछा गया देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है, और कैसा है, समरूप है, और इनका क्षेत्रफल दिया है इसका 121, है ना, ये मीटर स्क्वायर है, और ये 64 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो माध्यिका है ये कितनी दी हुई है 12.1 मीटर, और इसकी माध्यिका हमें बतानी है। तो मैंने क्या बताया, इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनके भुजा के या माध्यिका के, है ना, m1/m2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 121 ये हो गया, ये 64 हो जाएगा,
यहाँ पे ये कितना दिया है, माध्यिका 12.1 और ये x हमें निकालना है, इसका होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें आप क्या आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है, रूट इसके अंदर आ जाएगा सेकेंड वाले में। ये कितना होगा 12.1 अपन x, तो ये 11 और ये 8 और ये क्या होगा एक x। इसको आप क्या करेंगे, नीचे दशमलव हटा के 1 और 0 ले लेंगे, 11 कम 11 11 121, ठीक है। अब ये कितना हो जाए 88, 88/10, ये x की वैल्यू तो कितना आ जाए 8.8, तो इसकी माध्यिका की वैल्यू कितनी आ गई 8.8, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, है ना। जितने भी क्वेश्चन थे याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न पेपर क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज पढ़ते रहिए।